अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग और लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इसी तरह वीडियोस देखें और मुझे सपोर्ट करें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप है सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के दरमियान। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है कि क्या सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बनी है। ईच टाइप परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बिकम द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक पार्ट जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, एक खास फंक्शन है जो कि जो कि कोऑर्डिनेटेड हो रहा है फंक्शन, और उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस में कोऑर्डिनेशन के साथ वो फंक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सेल ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। सेल जो है अगर एक तरह का है तो वो दूसरी तरह का भी बन सकता है। जो अभी आप लोगों को सिचुएशन बताई जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डू यू नो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो है तकरीबन 200 टाइप्स की सेल टाइप से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब हम पहले किसके बारे में सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फिर हम सेल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट जो है साइज एंड शेप का है। तो रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एक्यूमुलेट ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं ताकि वो एकोमोडेट कर सके। ठीक है, जगह दे सके, जगह घेर सके या फिर अपने पास जमा कर सके ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन को। ठीक है, नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स यानी कि जो नसें जो चल रही होती हैं। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं ताकि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो सके। फिर जाइलम सेल्स एंड जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं एंड हैव थिक वॉल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट। जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं और उनके पास थिक वॉल होता है ताकि वाटर की कंडक्शन हो सके और वो सपोर्ट कर सके। फिर आ जाता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। रूट हेयर सेल्स में क्या होता है, ये किसकी बात हो रही है, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, क्योंकि रूट हेयर सेल्स जो है उन्हीं के पास होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, सॉइल से जुड़े हुए होते हैं। तो रूट हेयर सेल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है ताकि वो सॉल्ट और वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। फिर आ जाता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रेजेंस है और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशन हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी एपरेटस। ऐसे सेल जो कि सिक्रीशन बना रहे हैं, कोई भी सिक्रीशन बना रहे हैं, उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी एपरेटस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। ऐसे सेल जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं उनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शन ऑफ द होल बॉडी।
हर एक सेल की बात, हर एक अकेले सेल की बात हो रही है कि वो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं सेल की ह्यूमन बॉडी में, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स क्या होता है, ठीक है, जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है, ठीक है। नर्व सेल्स क्या करता है? कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी, और फिर क्या है कि बॉडी की कोऑर्डिनेशन में कंट्रीब्यूट करता है। फिर आ जाते हैं मसल सेल्स के पास। मसल सेल्स क्या करते हैं? मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट इन बॉडी। मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उनका जो बॉडी की मूवमेंट में रोल है उसमें वो रोल को शेयर करते हैं आपस में। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, जबकि एंड वाइट ब्लड सेल्स kills foreign agent and so contribute in the roles of blood in transportation and defense, ठीक है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल फॉरेन एजेंट यानी कि हर वो एजेंट जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी से नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल क्या कहते हैं कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो फिर वाइट ब्लड सेल्स उनको किल कर देते हैं और फिर इस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा सके और डिफेंस मैकेनिज्म उनके पास होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल एंड सम आर रिसेप्टर फॉर द टेम्परेचर, टच, पेन, etc. कुछ स्किन सेल्स फिजिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल से, ठीक है। जैसे कि स्किन है हमारी, इसी वजह से कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल बाहर से अंदर नहीं आ सकता। हाँ, केमिकल हाथ में गिर जाए या कहीं पे भी जिस्म के पार्ट में गिर जाए तो उससे नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्किन है वो ऐसी नहीं है कि कोई भी बाहर पड़ी हुई चीज़ हो और वो चीज़ जो है स्किन को पार करते हुए बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है। और हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर सेल होते हैं। रिसेप्टर सेल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं, कोई हमें टच कर रहा है वो महसूस कर सकते हैं, पेन हो गया वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम फील कर सकते हैं। किसकी वजह से? रिसेप्टर्स की वजह से, ठीक है। द सेल ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन दियर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। जो बोन्स के जो सेल होते हैं, हड्डियों के सेल होते हैं, उनमें कैल्शियम जो है स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, यानी कि ऐसे स्पेसेस जो सेल से बाहर हो। टू मेक द बोन टफ, ताकि बोन को कैसा बना सके? ठोस, हड्डी को ठोस सा बना सके। एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स, और इस वजह से क्या होता है कि बोन्स को वो सपोर्टिंग रोल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो होप सो आपको सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है उससे गो थ्रू होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।